ये दस्तक रेडियो है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक। मैं हूं कपिल। सुबह 11 बजे की बड़ी खबरों के साथ। अविश्वास प्रस्ताव पर संग्राम, सरकार बोली, विपक्ष ने सदन की गर्मा गिराई। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्षी दलों की ओर से दिए गए अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर सरकार और विपक्ष के बीच बुधवार को जमकर वार पलटवार हुए। सरकार ने राज्यसभा में विपक्ष को घेरते हुए सदन की गर्मा गिराने का आरोप दोहराया। वहीं विपक्ष ने सदन के बाहर प्रस्ताव के पक्ष में एकजुटता दिखाई और सभापति पर ही गर्मा गिराने का आरोप जड़ दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सदन की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर विपक्ष ने सभापति की गरिमा पर हमला किया तो हम इसकी रक्षा करेंगे। किसान का बेटा उपराष्ट्रपति बना है, पूरे देश ने देखा है कि उन्होंने सदन की गरिमा बनाए रखी है। विपक्षी नेता आसन का सम्मान नहीं कर सकते तो उन्हें सदस्य बने रहने का हक नहीं है। हमने देश की संप्रभुता की रक्षा करने की शपथ ली है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के अमेरिकी निवेशक जॉर्ज सोरोस के साथ संबंधों का मुद्दा उठाते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि देश विरोधी ताकतों के साथ आप खड़े होते हैं और नोटिस सभापति के खिलाफ देते हैं। उन्होंने सदैव गरीब कल्याण, संविधान की रक्षा की बात की है। हम नोटिस का नाटक सफल नहीं होने देंगे। कांग्रेस से गठबंधन नहीं, दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेगी आप। विपक्ष के इंडिया गठबंधन में दरार चौड़ी होती जा रही है। गठबंधन की कमान पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को सौंपने की तेज होती मांग के बीच आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस से गठजोड़ की मीडिया रिपोर्ट को खारिज करते हुए आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किसी भी तरह के गठबंधन की संभावना नहीं है। केजरीवाल ने बुधवार को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। इस महीने की शुरुआत में भी केजरीवाल कांग्रेस से गठबंधन की संभावना से इनकार कर चुके हैं। सांसद राघव चड्ढा ने भी गठबंधन की खबरों को बेबुनियाद करार दिया है। जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी, 35 सांसदों ने किए हस्ताक्षर। उच्च सदन में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देने के बाद विपक्ष अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल की ओर से तैयार याचिका पर 35 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। जरूरी 50 सांसदों की संख्या जुटाने के साथ ही प्रस्ताव का नोटिस देने की तैयारी है। जस्टिस यादव के विवादित भाषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले स्वतः संज्ञान लेते हुए रिकॉर्ड तलब किया हुआ है। सूत्रों ने बताया कि कपिल की याचिका पर हस्ताक्षर करने वालों में कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, विवेक तनखा, जयराम रमेश, राजद के मनोज कुमार झा, सपा के जावेद अली खान, माकपा के जॉन बिट्रास, तृणमूल कांग्रेस के साकेत गोखले व सागरिका घोष व भाकपा के संतोष कुमार प्रमुख हैं। बृहस्पतिवार को कुछ और सांसदों के हस्ताक्षर कराए जाएंगे। युवाओं का विजन ही सरकार का मिशन, पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे लिए युवाओं का विजन ही सरकार का मिशन है। भारत की ताकत युवा शक्ति है। पीएम ने कहा कि सरकार युवाओं के साथ खड़ी है, उनकी राह की बाधाएं दूर करने के लिए नए सुधार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले को संबोधित किया। उन्होंने प्रतिभागियों के साथ बातचीत भी की। लगभग 1 घंटे की चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हैकाथॉन ने कई बड़ी समस्याओं का समाधान दिया है। इसके जरिए विकसित तकनीक समाधान देश भर में लोगों के लिए बहुत लाभकारी साबित हुए हैं। पीएम ने हैकाथॉन के 7वें संस्करण के प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाते हुए असल दुनिया की चुनौतियों के समाधान में उनकी अहमियत को दोहराया। अगले साल से एटीएम से निकाल सकेंगे पीएफ की रकम। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्य नए साल से एटीएम के जरिए अपने पीएफ फंड से राशि निकाल सकेंगे। इसके लिए श्रम मंत्रालय अपने आईटी सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है। माना जा रहा है कि अगले साल जून से एक सीमा के तहत निकासी सुविधा शुरू हो सकती है। श्रम सचिव सुमित डावरा ने बताया कि संगठन के 7 करोड़ से ज्यादा अधिक सदस्यों का जीवन आसान बनाने के लिए प्रक्रियाएं बेहतर कर रहे हैं, दावों का तेजी से निपटान कर रहे हैं। जनवरी 2025 तक इसमें एक बड़ा सुधार होगा। सदस्य या लाभार्थी एटीएम से आसानी से पीएफ की राशि निकाल सकेगा। साथ ही भविष्य निधि में कर्मचारी का मौजूदा 12% अंशदान बढ़ाने का भी विचार हो रहा है। अब 5 लाख की आय वालों को भी मिलेंगे सस्ते घर।
राज्य सरकार अब गरीबों के साथ कम और कम मध्यम आय वर्ग के लोगों को अपना घर का सपना पूरा करने का मौका देगी। बुधवार को धामी कैबिनेट ने राज्य की नई आवास नीति को मंजूरी दे दी। वहीं सभी मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में यूजर चार्ज की समान दरें लागू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में 22 प्रस्तावों पर मोहर लगी। कैबिनेट में मंजूर उत्तराखंड आवास नीति नियमावली 2024 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग लाभार्थियों की पात्रता के लिए सालाना आय की सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया गया है। सुनते रहिए दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक।